अब उलमा फरमाते हैं कि ये जो पहाड़ी सिलसिला था ना आर्मीनिया का, उनमें एक पहाड़ी सिलसिला जो है, उनमें ये एक पहाड़ था जिसका नाम जूदी था, और बाज़ अकाबिर ने लिखा है कि वो अब भी है और वो जूदी ही पहाड़ कहलाता है। आपको याद होंगे मौलाना मोहम्मद असलम शेखोपुरी मरहूम, हजरत की एक तफसीर की किताब चल रही थी तस्हीलुल बयान के नाम से। गालिबन जब हजरत की शहादत हुई तो उस समय उसकी चौथी जिल्द आई थी। उस चौथी जिल्द में तफसीर की तस्हीलुल बयान में हजरत ने बाकायदा नक्शा दिया है वजूदी पहाड़ का, जहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती ठहरी थी। बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस्लाह की तौफीक नसीब फरमाए। अब जब वहां ठहर गई, ठहरने के बाद उलमा यूं लिखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब ये मालूम करना चाहते थे कि ज़मीन के किस किस खित्ते में खुश्की ज़ाहिर हो गई है और किस में नहीं। तो तफासिर की किताबों में मिलता है कि हजरत ने सबसे पहले कौवे को भेजा, ये कोई खबर लेकर आए। साहिब कससुल अंबिया लिखते हैं वो तो गया, वो तो खाने पीने में लग गया, वापस ही नहीं आया। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूतर को भेजा। जब उसको भेजा तो वो लेकर आया, बल्कि बाज़ किताबों में यह भी मिलता है कि वो जैतून की एक टहनी लेकर आया, और हजरत के हाथ पर जब आकर बैठा ना तो उसके जो पंजे थे उस पर मिट्टी भी लगी हुई थी और टहनी भी लाई। तो हजरत भाप गए कि अब खुश्की जाहिर हो गई है। और पता है बाज़ अकाबिर ने बड़ी अजीब बात लिखी है कि ये जो कबूतर ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को माना और अमल किया, तो अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर कबूतर के गले में कौज़े कज़ा का हार डाला है। आज भी आप कबूतर देखें तो यहाँ उसकी गर्दन में एक नुमाया हार महसूस होता है या नहीं होता? इसको बाज़ अकाबिर ये फरमाया ये कौसे कज़ा का हार था जो अल्लाह ताला ने बतौर इनाम के दिया था कबूतर को। खैर आप और हमें भी सबक भी लेना चाहिए ना कि तफासिर की किताबों में है ये वाक़यात, लेकिन इतना तो चाहिए कि अगर कबूतर ने पैगंबर की बात मानी और खुदा से इनाम पाया, तो आप और हम भी जब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को मानेंगे, उन पर अमल करेंगे, तो इनाम पाएंगे या नहीं पाएंगे?